अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। 19th ऑफ जुलाई 2022 एंड द डे इज़ ट्यूसडे। टाइम के लिहाज से अगर बात कर ली जाए तो 7:05 हो चुके हैं। आज का टॉपिक भी या आज का व्लॉग भी एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिहाज से है, विच आई माई सेल्फ वॉज नॉट नोइंग बिफोर, बट जैसे ही मैं इस इन्फॉर्मेशन से गुजरा, मेरे आंखों के सामने से गुजरी, आई वेंट थ्रू इट, तो आई थॉट के वाई नॉट टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद माई सब्सक्राइबर्स। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ के शेयरिंग इज़ केयरिंग। नॉर्मली मैंने बहुत से लोगों ने अपने मुशाहिदे में एक चीज़ देखी होगी कि जब भी गाड़ी का टायर बर्स्ट होता है तो नॉर्मल जो फर्स्ट ड्राइवर का रिएक्शन होता है वो ये होता है कि ही या शी सिंपली अप्लाइज द ब्रेक्स, स्ट्रेट ब्रेक्स, सडन ब्रेक्स आप उसको कह सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली बात है। जब भी आप इस सिचुएशन में आए, अल्लाह, पहली दुआ तो ये है कि अल्लाह हर एक को महफूज रखे, बट अगर आपके नसीब में ये चीज़ आ चुकी है, ये आजमाइश आ चुकी है या ये सिचुएशन आ चुकी है, तो आपने कभी भी स्ट्रेट ब्रेक्स अप्लाई नहीं करनी। वजह यह है कि अगर आप स्ट्रेट ब्रेक्स अप्लाई कर देंगे तो उसका दूसरा मतलब ये है कि चंद सेकंड या विद इन अ सेकेंड और सो आपकी गाड़ी टॉपल हो जाएगी और आप मेजर एक्सीडेंट की जद में आ जाएंगे। अगर आपकी गाड़ी का रेयर टायर बर्स्ट होता है तो दैट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू या दैट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। वजह यह है कि वो स्टिल कहीं ना कहीं गाड़ी सेटल की जा सकती है, कंट्रोल की जा सकती है। बट अगर आपकी गाड़ी का फ्रंट टायर्स में से इधर लेफ़्ट या इधर राइट अगर टायर बर्स्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल राइट साइड का टायर बर्स्ट होता है, तो ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप स्टीयरिंग व्हील को यूज़ करते हुए अपनी गाड़ी को लेफ़्ट साइड की तरफ पुश करने की पूरी कोशिश करें, और इस सब के दौरान कोशिश ये करें कि गाड़ी की स्पीड कम हो। मतलब फॉर एग्जांपल राइट टायर बर्स्ट हुआ है तो ट्राई फॉर द लेफ़्ट, और अगर लेफ़्ट टायर बर्स्ट हुआ है तो ट्राई योर बेस्ट टू मूव योर कार या कीप योर कार टुवर्ड्स द राइट साइड। और इस तरह करते हुए आपने कोशिश ये करनी है कि जिस लेन में आप चल रहे हैं आप उस लेन में चलते रहें। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो पीछे से आने वाली गाड़ी है वो आपके अंदर बैंग कर सकती है। वो भी एक रीज़न बन सकता है कि आपकी गाड़ी का ज़्यादा नुकसान हो जाए। अगला काम जो आपने ये करना है वो ये है कि लेन मेंटेन करते हुए अलॉन्ग विद दैट आपने रेयर जो आपके साइड मिरर्स हैं उसको यूज़ करते रहना है, और इस चीज़ को फोकस या ज़हन में रखना है कि पीछे आने वाली गाड़ियों को नुकसान ना हो और उनकी वजह से आप नुकसान में ना आ जाएं, क्योंकि पीछे वाली गाड़ी थ्रॉटल में आ रही होती है और आप ही वो बंदे हैं जो कि अपनी गाड़ी को या उस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप ये अगर मैनुअल गाड़ी है तो आपने लेन मेंटेन करते हुए आपने गियर्स को तोड़ना है, छोटे गियर्स में शिफ्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप 5वें गियर पे जा रहे हैं तो आपने लेन मेंटेन करनी है, गाड़ी को इधर साइड पे पुश होने से बचाना है। प्लस तीसरा काम जो आपने करना है दैट इज़ कि आपने एज सुन एज पॉसिबल की बेसिस के ऊपर 5वें से चौथा, चौथे से तीसरा, तीसरे से दूसरा, इस तरह करके आपने अपनी गाड़ी की स्पीड को तोड़ना है। मैनुअल गाड़ी के लिए लिहाज से आपने सिंपल गियर से मतलब बड़े गियर से छोटे गियर में आना है, इससे आपकी स्पीड काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी में हैं तो आजकल की जो ऑटोमेटिक कार्स हैं उसके अंदर टिपट्रॉनिक की भी ऑप्शन आती है, आप फ़ौरन टिपट्रॉनिक में शिफ्ट हों और गियर तोड़ना शुरू कर दें। दूसरी ऑप्शन आपके पास है D3 है, D2 है, और एट द वेरी एंड कुछ भी आपके पास नहीं है तो आपके पास हैंड ब्रेक की ऑप्शन है। बट हैंड ब्रेक को यूज़ करते हुए आपने बड़ा ख्याल रखना है कि सडन हैंड ब्रेक आपने अप्लाई नहीं करनी। आपने बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही स्लो पेस के साथ हैंड ब्रेक को ऊपर खींचते रहना है और कोशिश ये करनी है कि आपकी स्पीड कम होती रहे, और जब बिल्कुल क्लोज़ हो स्पीड कम होने के और आप एक सेफ़ जोन में आ गए तो बेशक आप फिर प्रॉपर हैंड ब्रेक खींच लें। एक और काम आपने जो करना है कि जैसे ही गाड़ी आपकी रुक जाती है आपने हैज़र्ड्स को ऑन कर लेना है, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को एग्जैक्टली पता चल जाए कि यार कोई प्रॉब्लम है इस गाड़ी को, तो वो भी एहतियात बरत लें। अब अगर हम प्रिवेंशंस की तरफ आते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑलवेज़ कभी भी आप ट्रैवल करने लगें, ख़ास तौर पे लॉन्ग रूट्स पे जाने लगें, तो
टायर का एयर प्रेशर ज़रूर चेक करें ताकि आपको लॉन्ग रन में दिक्कत ना हो। दूसरा, आपने आजकल जिस तरह गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों के लिहाज से आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा हवा है तो वो टेम्परेचर की वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी गाड़ी का टायर बर्स्ट कर जाए। दूसरा, अगर हवा बहुत कम है तो स्टिल देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके टायर बर्स्ट करने के चांसेस हैं। तीसरा, अगर आपकी गाड़ी के जो टायर्स हैं वो हेल्दी नहीं हैं, उनकी हेल्थ के लिहाज से बहुत वीक हैं, तो नेवर ट्रस्ट, मतलब आप अल्लाह के आसरे पे मत निकलें, गाड़ियों के टायर्स फ़ौरन चेंज करवाएं। एक और काम जो आपने प्रिवेंशन के लिहाज से करना है कि कभी भी चंद टके, चंद बक्स, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कभी भी यूज़ टायर्स मत ख़रीदें, कभी भी स्मगल्ड टायर्स मत ख़रीदें। ऑलवेज़ गो फॉर दी ब्रांडेड आइटम। नंबर 1, हमेशा उस दुकान से, उस बंदे से लें जो ट्रस्टवर्दी हो, और कभी भी खाली उसके हवाई नाम सुनने के लिहाज से या उसकी लुक्स के लिहाज से या अच्छा जी एक इंटरनेशनल लेवल या सोसाइटी में एक नाम चल रहा है तो मैंने भी वो लेना है। ऑलवेज़ देखिए, हर चीज़ की इंस्ट्रक्शंस आपको मैनुअल बुक में दी हुई हैं। जो गाड़ी बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, जिस टायर साइज़ के साथ आ रही है, ट्राई टू फोकस ऑन दैट और वो ही टायर आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवाएं। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रोज़ाना की अपडेट्स आपको मिलती रहें। राह चलते हुए साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।